हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। रीजनिंग में हमारा क्यूब वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्यूबॉइड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम इसके फॉर्मूले और वो देख के इसको कंप्लीट करेंगे एक आध क्वेश्चन करके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक क्वेश्चन अच्छा स्टार मार्क कर लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यूब का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से हम आगे क्यूबॉइड पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू एडजेसेंट सरफेस ऑफ क्यूब्स आर पेंटेड रेड। ठीक है, दो दो एक जो दो साइड की है वो रेड है। ठीक है, दो सरफेस। टू एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड ब्लू। दो जो एडजेसेंट है, ये और इसके पीछे वाला या फिर ये और इसके आगे वाला, यहाँ तो दो वो है ग्रीन है। ठीक है, और दो एडजेसेंट सरफेस क्या है, ग्रीन है, और दो क्या है, ब्लू है। ठीक है ना। तो चलिए इसका क्यूब बना लेते हैं। फिर उसको क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि 125 स्मॉलर क्यूब्स में काटा। तो हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली टू सरफेस पेंटेड विथ रेड एंड ग्रीन। तो रेड एंड ग्रीन कलर कौन से ऐसे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे जिसमें दो सरफेस जो है वो रेड और ग्रीन होगा। ठीक है। सबसे पहले तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। n क्यूब दिया हुआ है 125, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको कितने कट मारने पड़ेंगे, 4 कट मारने पड़ेंगे। हमेशा पता है आपको, 1 2 3 4। राइट, इसी तरीके से हम यहाँ बना लेते हैं। तो जैसे ही हम बना लेंगे कि हमारा कितने कट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हम निकाल पाएंगे कि कितने हमारे क्यूब बनेंगे जिसमें सिर्फ रेड और ग्रीन कलर दो सरफेस में दिख रहा है। अभी तक हम क्या करते थे कि दो सरफेस में कितना निकल लग रहा है ना, दो सरफेस कलर्ड सिर्फ निकालते थे तो क्या करते थे, 12n-2। राइट, लेकिन इसमें हमको अब थोड़ा मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। पहले हम इसको बना लें। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये ये रेड कलर का है सरफेस, ये रेड कलर का है सरफेस। ठीक है, ये सरफेस इधर वाला ग्रीन कलर का है और ये सरफेस आपका, ये सरफेस ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये सरफेस ब्लू कलर का है और इधर वाला सरफेस ब्लू कलर का है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी ओनली टू सरफेस पेंटेड विथ रेड एंड ग्रीन। तो देखिए, एक तो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाला इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा, ये क्यूब, ये ग्रीन होगा, ये ग्रीन रेड होगा, ये ग्रीन रेड होगा, ये तीन हो गए। ठीक है, एक ये ग्रीन रेड होगा, 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 एक ग्रीन रेड होगा, तीन इधर तीन इधर तीन इधर, तो टोटल 9। तो और बताइए, और कहीं दिख रहा है क्या? ये तो ब्लू आ जाएगा, ये ब्लू रेड है, ये भी ब्लू रेड है, ये भी ब्लू रेड है ना। तो यही एजेस, यही सरफेस के अलोंग आपको ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जो आपके दो सरफेस जो है रेड और ग्रीन होंगे। तो टोटल कितने निकल के आए आपके? 9 निकल के आए। अगर कोई बोले कि ओनली वन सरफेस, क्वेश्चन पूछ ले, ओनली वन सरफेस इज कलर्ड विथ रेड। अब रेड रेड में सिर्फ एक ही कलर्ड क्यूब, ऐसे स्मॉल क्यूब्स निकालने हैं जिसमें एक ही सरफेस रेड है। ठीक है, तो अपन देख लीजिए, एक इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो 9 एक सरफेस में हो गए। वैसे ही ये वाला जो रेड है, ये वाला रेड है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 9 टोटल कितना होगा, 18। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ओनली टू सरफेस इज कलर्ड विथ रेड, सिर्फ दो ही सरफेस रेड से कलर्ड है। ठीक है, तो वो कितने दिख रहे हैं आपको? एक तो एक ये फेस देखो, क्योंकि ये रेड है और एक ये रेड है, तो इनके ज्वाइंट में ही आपको मिलेगा 1 2 3, बस। इसके अलावा कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, 3। राइट, तो इस तरीके से हमको अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बनाने के बाद ही सॉल्व होगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी रेयरली पूछे जाएंगे लेकिन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्यूबॉइड वाला। तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले डायरेक्ट लिख लीजिए, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि क्यूबॉइड पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर आए एग्जाम में तो हम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो जैसे कि हम कंपेयर कर लेंगे, थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब्स अगर पूछता है तो हम क्यूब में क्या बोलते हैं, 8 होता है, क्यूबॉइड में भी होगा 8, ठीक है। टू सरफेस कलर्ड की बात की जाए अगर, तो उसमें था क्यूब में 12n-2, तो इसमें क्या होगा कि क्यूबॉइड है, जैसे क्यूबॉइड है ना, देखिए क्यूबॉइड में हर लेंथ अलग अलग होगी, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, मान लो यहाँ का आपका 9 है, राइट, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो बोल दिया कि यहाँ पे तो एक ही एन हो रहा था, एक ही पार्ट्स में बट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्ट में होगा, ठीक है। सबको बोल दिया अगर कि भाई 3 सेंटीमीटर से काटा जाता है, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर के स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में बांटा गया, एक क्यूबॉइड है जिसको ये लेंथ है L1 L2 L3 इस तरीके से, ठीक है। और वो बोलता है कि 3 सेंटीमीटर के स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में काटा उसको, ठीक है। तो एन कैसे निकालेंगे, सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा N1 N2 N3 अलग अलग रहेगा हर पार्ट का, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है कि ये इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे क्यूबॉइड के लिए ये 12 है, इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या होगा कि 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2, तो इस तरीके से इसको आपको फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर थर्ड पार्ट बात करें, वन सरफेस कलर्ड है, अगर पूछ रहा है वन सरफेस कलर्ड, तो क्यूब में क्या था, 6n-2 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2n1-2 n2-2, ठीक है। ये बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन 2n2 n3-2 प्लस 2n3-2 n1-2, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यही था 6। अब इसको अगर सबको n1 n2 n2 बराबर कर देंगे तो यही चीज निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम निकालते हैं जीरो सरफेस कलर्ड के लिए क्या होता है, यहाँ पे n2 - n-2 का होल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2, इस तरीके से आ जाएगा। टोटल क्यूब की बात करें, टोटल क्यूब छोटे स्मॉल क्यूब, टोटल स्मॉल क्यूब कितने होते हैं, यहाँ पे n क्यूब था, इसमें n1 इंटू n2 इंटू n3, इस तरीके से निकालना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखते हैं, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बोल रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है जिसका 10, 12 और 14 सेंटीमीटर ये सब लेंथ, विड्थ और हाइट है। क्यूबॉइड इज पेंटेड विद रेड, रेड सभी सरफेस में, कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। तो n1 n2 n2 n1 n2 n3 निकाल लेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 2, n1 हो गया 5, n2 हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 जाएगा 6, n3 हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 7। टोटल क्यूब कैसे निकलता है, n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक है, 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 से 30 30 21, 210 आ जाएगा इसका। उसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पेंटेड बोल रहा है सरफेस, नाउ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव नो सरफेस पेंटेड, राइट। तो नो सरफेस पेंटेड क्यूब में क्या था, n-2 का होल क्यूब, तो इसमें क्या था n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, इन सब का मल्टीप्लाई, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, इसी से काटते जाओ, 3 है ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो 5 - 2 ये हो जाएगा 3, 6 - 2 हो जाएगा 4,
7 माइनस 2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 60, 4 पंच 20, 20 दिया 60। तो इस तरीके से हमको क्यूबॉइड के सिंपल क्वेश्चंस भी पूछेगा तो आएगा इस तरीके से, नहीं तो ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे। सो थैंक यू, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और क्यूबॉइड का भी टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। सो अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सब लोग रीजनिंग का बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के बिल्कुल ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए और शानदार तरीके से अपने रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।